नहीं, ये झूठ बकवास कर रही है। ये हमने कोई धमाका नहीं, इन्हें बगैर तो ये झूठ बोल रहे हैं। हमारा जो है ना, लोग बहुत अच्छे हैं, शरीफ, उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। और यकीन करो पाक आर्मी ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦਿਲੋਂ ਸਲੂਟ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ करे, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੀ ਨੀਂਦ सो रहे हैं। यहाँ लोग पाकिस्तान आए उसका हम धोती उतार देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। इंडिया जो है वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, वो अपने मुंह की खाएगा। फ्रांस चीख मार रहा है कि हमारे राफेल क्यों आपने इस्तेमाल किए, जब आप इस्तेमाल नहीं करना जानते तो क्यों किए। पाक फौज जिस तरह से सरहदों पर हमारी हिफाजत कर रही है, तो आप पाक फौज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पाक फौज को सलाम है हमारा कि वो उनका जज्बे को सलाम है, वो हमारी इतनी दिन रात हमारे लिए लड़ रही है। तो हमारी जरूरत होगी तो इंशाल्लाह पाक फौज के साथ हम लड़ेंगे। वो भी एडमी पावर है, हम भी एडमी पावर है, ठीक है। हमारी मसल्ला जो अफवाज है वो बड़ी पावरफुल है। पाकिस्तान जिंदाबाद जी, पाक फौज जिंदाबाद, अपना पूरा किरदार दे रही है और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के साथ हैं, फौज के साथ हैं। और ये जो मोदी हुकूमत है, ये दावा कर रही है अपने लोगों को खुद ही मार के अपनी जगहों पे धमाके करके कह रही है कि पाकिस्तान ने धमाके किए। नहीं, ये झूठ बकवास कर रही है। ये हमने कोई धमाका नहीं, इन्हें बगैर तो ये झूठ बोल रहे हैं। हमारा जो है ना, लोग बहुत अच्छे हैं, शरीफ, उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। ये हमारी फौज जो है ना, बहुत अच्छी है। मुसलमान ये है बगैरत, और ये यहूदी, ये मोदी तो वैसे भी बगैरत है बहुत बड़ा। वहाँ इन्हें अवाम को बहुत तंग किया हुआ है। बाकी भारत जो बुज़दिलाना हमला जो करता है ना, वो हमारी यानी कि सिविल आबादी पर करता है, ठीक है ना। हमने जो अटैक्स करने हैं उनके फौजी अटैक्स करने हैं, और किए भी और कर भी रहे हैं, ठीक है। और ये उसकी मिसाल जो 3 तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि हमारे 3 राफेल्स गिरे हैं, हालांकि हम जो कहते हैं, हम क्लेम करते हैं हमने 5 गिराए हैं, और उनके 3 राफेल्स का मतलब है $1 अरब का एक दिन में उनको नुकसान हुआ। तो फ्रांस चीख मार रहा है कि हमारे राफेल क्यों आपने इस्तेमाल किए, जब आप इस्तेमाल नहीं करना जानते तो क्यों किए। इंडिया जो है वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, वो अपने मुंह की खाएगा, और वो सबक सीखता ही नहीं है, बार बार वो मुंह की खाता है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। और भारतीय मीडिया तो ये भी दावा कर रहा है कि उसने पाकिस्तान के इतने ड्रोन्स मार गए, इतने त्यारे मार गए, और लाहौर पर भी कब्जा कर लिया, लेकिन यहाँ तो लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। वो अपनी शर्मिंदगी और अपनी बेइज्जती को छुपाना चाह रहा है, और ये सारी बातें कर रहा है। पाकिस्तान ने तो अभी तक अटैक किए नहीं, वो डिफेंसिव पोजीशन में है, और इंशाल्लाह जब अटैक करेगा तो सारा पाकिस्तान, सारी दुनिया, हर बंदा देखेगा। पाक फौज जिस तरह से सरहदों पर हमारी हिफाजत कर रही है, तो आप पाक फौज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पाक फौज को सलाम है हमारा कि वो उनका जज्बे को सलाम है, वो हमारी इतनी दिन रात हमारे लिए लड़ रही है, उधर बैठी हुई है। सलाम पाक फौज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद है जी, माशाल्लाह। पाक फौज जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेगी इंशाल्लाह। हम पाक फौज के साथ हैं, और इंशाल्लाह जब हमारी जरूरत होगी तो इंशाल्लाह पाक फौज के साथ हम लड़ेंगे अल्लाह के फजल से, और इंशाल्लाह पाक फौज भी देखेगी हम काफिरों को कैसे काटते हैं, और सारे हमने इनके वाटे निकालने मोदी के अल्लाह के फजल से। वो तो शुरू से ही शैतानी करते आ रहे हैं। 47 में, 65 में, 71 में उन्होंने जितनी मरतबा भी कोशिश की है, नाकाम रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक हमारे ये पाक फौज, पाक आर्मी को जिंदा रखेंगे। ये बॉर्डर पे जो खड़े हैं हमारे, अल्लाह पाक इनको सलामत रखेंगे। मोदी को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मोदी को बोलो, मोदी यहाँ लोग पाकिस्तान आए उसका हम धोती उतार देंगे। जितने भी हिंदू कौम है, ये बुज़दिल कौम है, इनमें इतनी हिम्मत नहीं कि ये मुसलमानों के साथ लड़ सके। तो ये जो है, ये ऐसे एक गोली की मार है। ये जितनी भी इंडिया की फौज है ना, ये एक गोली की मार है। एक गोली चली ना, इनकी सारी आर्मी ने जो है ना नीचे गिर पड़ना है, बेहोश हो जाना। अच्छा, आपने देखा कि जब भी भारत ने हमला किया, रात के अंधेरे में किया, बच्चों को निशाना बनाया, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बुज़दिल कौम है, ये मुसलमानों के साथ ना आंख मिलाकर लड़ नहीं सकती। ये मैंने आपको बताया ना कि ये एक गोली की मार है। एक गोली चलनी ना पाकिस्तान की तरफ से, ये सारे इन्होंने नीचे गिर पड़ना है। और भारतीय मीडिया तो ये भी दावा कर रहा है कि उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया है, कराची पर कब्जा कर लिया, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये झूठ बोलते हैं, और झूठों पर खुदा की लानत है, और इनके ऊपर जाना सारी क़यामत तक इनके ऊपर लानत पड़ती रहेगी। बस अंडर प्रेशर कर रहे हैं पाकिस्तान, लेकिन नहीं, पाकिस्तान कलमा पढ़ने वाले ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद, इसमें बहुत ताकत है। इंशाल्लाह हमारे फौजी, पाक फौज इंशाल्लाह पूरा उनका दिफा करेंगे। तो आप भारतीय सरकार को ये पैगाम देते हैं कि पाकिस्तानी अवाम का मोराल मुकम्मल तौर पर हाई है? हाँ इंशाल्लाह वो आई है। पाकिस्तान जिंदाबाद। और भारतीय ये दावा कर रहे हैं कि उसने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा कर लिया, लेकिन यहाँ पे तो लोग, यहाँ पे तो ऐसे आजादी की तरह फिरे, जैसे आजाद है, कोई है कुछ नहीं ऐसे ना। तो ये बेबुनियाद ऐसी अफवाहें क्यों फैला रहा है भारत? भाई ये पागल है ना, ये तो बेईमान है, ये कौम ही अपना बेईमान नहीं है, झूठी बे है। मुसलमान ईमानदार है, ईमानदारी से बोलता है। और जो पाक फौज है वो जिस तरह हमारी हिफाजत कर रही है सरहदों पर, उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उसको ये देना गए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। पाक आर्मी का आप क्या किरदार देख रही हैं और उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ
कि अल्लाह ताला उनको जिंदगी और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, अल्लाह उनको जिंदगी दे। वो हमारे खातर शेर खड़े में हैं और इंशाल्लाह हमारा उनके पीछे हाथ है दुआओं का। इंशाल्लाह उनको फतह ही फतह है, उनको कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह, उनको कोई तकलीफ नहीं आएगी, इंशाल्लाह ठीक ही रहेंगे। मैं उनको ये कहती हूँ कि अल्लाह उनको जिंदगी सेहत दे बस हमारे लिए। वो भी एडमी पावर है, हम भी एडमी पावर हैं, ठीक है। हमारी मसल्ला जो अफवाज है वो बड़ी पावरफुल है और उनके पास जो हमारी पाक फजाई है वो बड़ी पावरफुल पाक फजाई है, ठीक हो गया। इनके पास जो फाइटर पायलट है बड़े दिलेर फाइटर पायलट्स हैं और जितने भी ये जवान हैं इस टाइम जो सरहदों पे ड्यूटी दे रहे हैं बड़े काबिल लोग हैं, बड़े काबिल लोग हैं। ये जो हमारे सरबराह आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मनीर, बड़े काबिल बंदा है, ठीक है। DGISI रहा है, इसका बड़ा वसी तजर्बा है। पाकिस्तान जिंदाबाद जी, पाक फौज जिंदाबाद, अपना पूरा किरदार दे रही है और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के साथ हैं, फौज के साथ हैं, हम जीतेंगे जी इंशाल्लाह। और इन द एंड आप मोदी सरकार को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि पाकिस्तानी लोगों का हौसला कितना बुलंद है? मोदी सरकार से ये कहना चाह रहा हूँ कि बाज आ जाओ, पंगे ना लो, मार बहुत पड़ेगी। आप मोदी सरकार को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मोदी सरकार को यही कह रहा हूँ कि भाई समझदार बन जा, अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दे और जो थोड़ी सी जिंदगी ना अपनी इस्लाम कबूल कर और मुसलमान हो जा, यही मैं कहूँगा उसको। और यकीन करो पाक आर्मी ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦਿਲੋਂ ਸਲੂਟ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਾਕ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਈਮਾਨ ਚ ਰੱਖੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਲਕ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਈਦ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਛੱਡ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਗਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਯਕੀਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਮੀਦ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਅਗਰ 3 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਐਤਕੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਲੀਲ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ नहीं। क्या बात है, पाक फौज जिंदाबाद। हाँ जी भाई ने इंटरव्यू दी। पाक फौज जो है ना जिंदाबाद है इंशाल्लाह ताला। पाक आर्मी जो है ना वो जिंदाबाद है। ये खुश रहा है। भारतीय हुकूमत को और भारत को और मोदी सरकार को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पाकिस्तानी कौम का मोराल कितना हाई है? हम तो उनको उनके लिए हदायत के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनको हदायत दे, उनको कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, वो मुसलमान हो जाए, वो भी जो है जहन्नम से बच के जन्नत में जाने वाले बन जाए। हमारी खुसूसी दुआ है उनके लिए। आपका क्या कहना है, जो भारत है ये बुज़दिलाना हमले कर रहा है पाकिस्तान पर, तो इसका क्या मकसद है? भाई उनके पास कुछ भी नहीं है, वो डर के बुज़दिलाना ही हमले कर रहे हैं और उन्होंने क्या करना है। और वो झूठी झूठी खबरें भी फैला रहा है और उसके अवाम उस पर यकीन भी करी जा रहे हैं। बस उसने वोट लेना है अपना, मोदी ने वोट लेना, उसका वोट टाइम आ रहा है, इस वजह से वो लगा हुआ है, अपना वोट बैंक बढ़ा रहा है पाकिस्तान के ऊपर साजिशें कर करके। और अच्छा, आपने ये भी देखा कि भारत के पास पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी जो ज्यादा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने भारत के 5 से 7 त्यारे मार गिराए। लेकिन वो क्लेम ये करते हैं कि हमारे पास G5 टेक्नोलॉजी है, यानी हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी है। वो उनके जनरल ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी उनसे कम है, कि वो हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री भी कहते हैं और कहते हैं टेक्नोलॉजी भी उनके पास ज़्यादा है। उनको इस चीज़ का एहसास ही नहीं है। वो कहते हैं कि इतने ज़्यादा इन्होंने महंगे राफेल तैयारे खरीदे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास ज़्यादा जदीद तैयारे हैं। और उसके नंबर पे जज्बा जो है ना मरने का, वो हर किसी में नहीं होता, वो पाकिस्तानियों में ही है। वो बहुत ज़्यादा है, हैवी किस्म का जज्बा है। अच्छा, ये जो भारत जगह जगह पर अब बुज़दिलाना ड्रोन हमले कर रहा है, इसका क्या मकसद हो सकता है? अवाम उससे इंजॉय कर रही है। अच्छा, इंजॉय कर रही है, उससे डरती नहीं है अवाम, इंजॉय कर रही है। हकीकत में ये देख लें आप, ये वार्डन चले जाएं, जहां भी गिरे हैं लोगों ने इंजॉय किया है, उससे डरे नहीं है। वीडियोस आपने देखी होगी, मामला देखे ही हैं, मीडिया उनका भी देख रहा है। वो लोग डरने वाले, हम डरने वाले नहीं, ऐसी है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप भारत सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि पाकिस्तान अवाम का कितना मोराल हाई है? बात यह है कि हम तो यही कहना चाहेंगे, हमारे पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कुछ ऐसा नहीं है, सब ठीक है। ये झूठ बोल रहे हैं, ब्लैकआउट हो गया, बिजली बंद कर दो जी, इस तरफ की बिजली वालटन में ऐसा हो गया, उधर ऐसा हो गया, हमने लाहौर पे कब्जा कर लिया, कुछ ऐसा नहीं है, सब ठीक है, हमारे मुल्क में सुकून है। तो आप भारतीय मीडिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि पाकिस्तान के अवाम का कितना मोराल हाई है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मोराल हाई है। हम अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज के साथ शाना बशाना साथ खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे इंशाअल्लाह ताला अपने मुल्क के लिए खड़े हैं, पाक फौज के साथ भी खड़े हैं। मोदी की तंजीम और R&R सारे मिलके ये है, ये सिर्फ हिंदुस्तान को, हमारे पाकिस्तान को नहीं, अपने मुल्क को भी वो नुकसान दे रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। वो मुंह की खाएगा नुकसान।